नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसपे स्पीड वेरी करेगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसमें आपका स्पीड वेरी करेगा। पार्टिकल है, ऐसे घूम रहा है, यहां पर स्पीड v1 है तो यहां पर स्पीड इसकी v2 होगी, यहां पर स्पीड इसकी v3 v4। ठीक है, ये स्पीड है, वेलोसिटी नहीं शो कर रहा, मैं स्पीड शो कर रहा हूं। वेलोसिटी शो करता तो वेक्टर लगाता ऊपर। तो v स्पीड जो होगी वो वेरिएबल होगी। वेरिएबल मतलब या तो आइदर इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा। आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो स्पीड वेरी कर रहा है मतलब v वेरी कर रहा है आपका, तो v इक्वल टू होता है ओमेगा r। तो ओमेगा भी आपका क्या करेगा, वेरी करेगा। तो ओमेगा भी आप क्या करेगा, आपका ये भी वेरिएबल होगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा। v वेरी कर रहा है तो ओमेगा वेरी करेगा, और ओमेगा वेरी करेगा तो यहां पर एक्सेलरेशन आएगा आपका, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। वो आपका इस बार 0 नहीं होगा। यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, वो आपका इस बार 0 नहीं होगा। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर रब कर दो इसको। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले रहे हैं और मान रहे हैं कि बॉडी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, v बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है। v क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कोई बॉडी है उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, पार्टिकल ऐसे करके घूम रहा है क्लॉकवाइज। इस पॉइंट पे ले लेते हैं हम लोग। तो इस पॉइंट पर अब पार्टिकल के दो एक्सीलरेशन होंगे। एक एक्सीलरेशन तो इस तरफ, उसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, दैट इज एटी। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एटी। और एक एक्सीलरेशन होगा टुवर्ड द सेंटर, दैट इज एसी। ये तो होता ही है क्योंकि ये तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो आएगा ही आएगा। ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि स्पीड भी बढ़ रही है, तो दो एक्सीलरेशन होंगे इस बार। ये एक्सीलरेशन तो ऑब्वियसली अगर यूनिफॉर्म होता तब भी आता, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो ही रही है। ये मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, इस कारण से ये एक्सीलरेशन आ रहा है, दैट इज एटी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो जो नेट एक्सीलरेशन होगा बॉडी का, एटी और एसी रिजल्टेंट की तरफ आएगा। देखो एसी नीचे की तरफ, तो इनका रिजल्टेंट शायद इस तरफ होगा। ये आपका नेट एक्सीलरेशन होगा बॉडी का इस तरफ, ये आपका ए नेट होगा। ठीक है, इसका एंगल सपोज करो थीटा एंगल बना रहा है ये 80 से, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग चाहे तो। अब देखो 80 के बीच में 80 का एक्सप्रेशन क्या है,
तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT ये होता है अल्फा क्रॉस आर। कैसे? जैसे मान लो ये बॉडी है और ये बॉडी की स्पीड क्या हो रही है, v बढ़ रही है। v क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका जो अल्फा होगा वो भी ऊपर ही होगा, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है तो ओमेगा भी बढ़ रहा होगा। तो अल्फा ऊपर की तरफ होगा और आर किस तरफ होता है, इस तरफ। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस तरफ होगा, दैट इज AT, क्योंकि जिस तरफ स्पीड बढ़ रही है उसी तरफ एक्सीलरेशन होगा, इसलिए स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, ये एंगल इनके बीच में 90 है, समझना ध्यान से, ये 90 है। AT और अल्फा के बीच में एंगल 90 यहां पर शो नहीं कर पा रहा है क्योंकि AT अंदर जा रहा है। तो अल्फा आर और AT के बीच में क्या रिलेशन होगा, अल्फा क्रॉस आर करूंगा, तो अल्फा ऊपर, सॉरी अल्फा क्रॉस आर, आर इस तरफ है अल्फा ऊपर है, तो अल्फा क्रॉस आर AT इधर आएगा, AT आपका इधर ही आ रहा है। ठीक है, अगर मैं आर क्रॉस अल्फा करता तो इधर आता, तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी की डायरेक्शन, सॉरी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आपका वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा। कुछ बात समझ में आई? तीनों 90 डिग्री पे हुआ था। हाँ, ये 90 पे, ये भी 90 पे, ये सब तीनों आपस में 90 डिग्री पर होंगे। तो AT देखो, अल्फा ऊपर है, आर ऐसे, अगेन अल्फा ऊपर आर ऐसे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऐसे, तो मुझे अल्फा क्रॉस आर करना पड़ेगा तभी मुझे AT की डायरेक्शन मिलेगी। अगर मैं आर क्रॉस अल्फा करूंगा तो मुझे उल्टा डायरेक्शन मिलेगा, लेकिन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस तरफ है तो मुझे अल्फा क्रॉस आर करना पड़ेगा। इसलिए AT वेक्टर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT ये अल्फा क्रॉस आर होगा, और अल्फा और आर के बीच में एंगल कितना, 90, तो AT बराबर हो जाएगा अल्फा आर साइन 90। तो AT इक्वल टू हो जाएगा आपका अल्फा आर। AT इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अल्फा आर। और AT किस कारण आया है, AT इज ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ने के कारण ही ये AT आया है, डायरेक्शन में चेंज होने के कारण नहीं आया ये। एक्सीलरेशन ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, change in magnitude of velocity, magnitude of velocity, velocity के मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, इस कारण से ये AT आ रहा है। इस कारण से एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा जिसको बोलेंगे हम लोग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब ये थीटा कैसे निकलेगा, तो थीटा निकालना आता है हम लोगों को। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, AC, और बेस क्या हो गया, AT, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AC अपॉन AT, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन tan थीटा का tan AC बराबर मेरे को पता है क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और AT बराबर कितना होता है, अल्फा आर। तो आर से आर कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा। ठीक है, और देखो यहाँ पे, अच्छा AT को मैं क्या लिखूंगा, AT को मैं लिखूंगा dv बाय dt। v यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, v रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को, ना कि वेलोसिटी को। AT ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, AT बराबर dv बाय dt। इस पॉइंट पे जो नेट, हाँ बेटा, सर इस dv बाय dt का डिफरेंशिएशन करेंगे ना। हाँ, v is not velocity, v is here speed. Due to change in speed,
there is an acceleration called tangential acceleration, AT. So AT is equal to dv by dt. v यहाँ पर आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेना है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है। और ये नेट एक्सीलरेशन कितना आएगा, tan थीटा निकल गया, ए नेट कितना हो जाएगा, ए नेट आपको निकालना आता ही है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, वैल्यू डाल दोगे आंसर आ जाएगा। किसी भी पॉइंट पे नेट एक्सीलरेशन ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, ठीक है। डीवी बाई डी टी में आप लिख लेना यहाँ पे ए टी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। एटी आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। समझ गए? ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि डी वी बाय डी टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, और डी वी का मैग्नीट्यूड बाय डी टी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डीवी वेक्टर बाय dt क्या रिप्रेजेंट करेगा, और डीवी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, पहला सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल, और दूसरा दूसरा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नहीं होगा, दिस इज नॉट द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये आपका नेट एक्सीलरेशन होगा। क्योंकि इसमें दोनों ही चीजें आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। ये सिर्फ डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा, ये मैग्नीट्यूड को भी शो कर रहा है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो, ठीक है। तो ये आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में, दोनों में अंतर। ठीक,